हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, अब तू नहीं मैं। गुंडे मवालियों का शरीफ आदमियों के साथ टकराव हो तो अक्सर गुंडे मवाली ही हावी होते हैं, क्योंकि शरीफ आदमी लड़ने का आदी नहीं होता। वो गुंडई की बेरहमी और कानून की पेचीदगियों के पचेड़ों में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अगर यही टकराव गुंडे शिष्यों और आदर्शवादी गुरु के बीच होता है तो स्थिति विस्फोटक हो जाती है। साइन टना जिंग बैंग। लगभग 50 गुंडों की गोलियों को डॉस देकर गनों को शर्मिंदा करना एक इंसान के लिए तो लगभग नामुमकिन ही होता है, मगर इंसान के रूप में शायद वो कोई फरिश्ता था। तुम सब मुंबई के जाने माने शूटर हो, नामचीन निशानची। क्या हो गया है आज तुम सबके निशानों को? उसकी गंदगी, सॉरी उसकी ज़िंदगी हम सबकी मौत है। किल हिम, किल हिम। जिंग 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 बैंग बैंग बैंग। थक। मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखने वाले मेरे तीनों शिष्य आज मुझ पर गोलियां चलवा रहे हैं। चलवाओ। था। तुम्हारे 50 शूटर तो क्या, 50,000 शूटर मिलकर भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। मेरे इस हथियार के आगे दुश्मनों की एक पूरी की पूरी सेना भी कमज़ोर पड़ती है। झन झन साए। फिर तुम तो सिर्फ 50 हो। 50 बेहोश मवालियों का ढेर लगाने में उसे 50 सेकंड भी नहीं लगे थे, लेकिन चूक तो 1 सेकंड में भी कह डाल सकती है। हा 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 हा। अब तू फंस गया बुड्ढे, अब तू फंस गया। तेरे पाँव अब तुझे तेरे पाँव अब तुझे उछल कूद मचाने की इजाज़त नहीं देंगे। हा 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 हा। पिंजरे में बंद शेर के आगे खड़े होकर हंसना बहुत आसान होता है। ये पिंजरा तो हम नहीं खोलेंगे गुरु हनुमान, क्योंकि शेर को बेबस करके ही मारा जाता है। हा 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 हा। बातों में वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? हथकटे, शूट हिम। शूट तुम लोग नहीं करोगे, शूट मैं करूँगा। और डोगा शूट करने में वक्त ज़ाया नहीं करता। तो 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 आ आ। ढोगा ढोगा ढोगा। ये तो 100 पर भी भारी है। भागो, मुड़कर मत देखना। डोगा की चेतावनी मत सुनना। किसी भी कीमत पर मत रुकना। कुत्ते फाड़ खाने के लिए खड़े हो तब भी नहीं। घर भागा। ये डोगा के फाड़ खाने को तैयार। उफ। कुत्ते गोलियों की तरह उन पर टूट पड़े थे। गोलियां कुत्तों की तरह उन पर झपटी थी। जिंग जिंग जिंग। कौन है वो जिसे डोगा की दुश्मनी की भी परवाह नहीं? जल्दी करो, ट्रॉली पर चढ़ जाओ वरना बचोगे नहीं। लेकिन हम उन्हें जानते नहीं। डोगा को जानते हो ना? वो तो निसंदेह हमारा जानी दुश्मन है। यह भले ही दुश्मन हो मगर फिलहाल मदद की उम्मीद जगा रहे हैं। हरी अप, हरी अप। कम ऑन, कम ऑन। मगर डोगा कहाँ रह गया? वो हमारे पीछे क्यों नहीं आया? डोगा, ट्रेन पास आ गई है। मेरा पाँव शिकंजे में से निकालने की कोशिशों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। पॉम। अपनी आंखों के सामने एक जिंदगी मौत को सौंप कर पीछे नहीं हट सकता। बाबा, डोगा ने पीछे हटना सीखा भी नहीं। मैं गुरु हूँ, लोगों की ज़िंदगी की सीख देता हूँ, लेकिन अपने प्राणों से इतना भी मोहित नहीं हूँ कि दूसरे के प्राणों को अपने स्वार्थ परे नछावर हो जाने दूँ। हजारों लाखों प्राणों के कवच को अपने जीते जी टूट कर बिखरने नहीं दूंगा। उफ। प्रों। डोगा की उम्मीदों गुरु के पांव की हड्डियों को चकनाचूर करती हुई ट्रेन बड़ी निर्ममता से गुजरती चली गई। अपने सामने अठास लगाती उस निर्ममता को डोगा उस वक्त क्या जवाब देता? उफ। पशु सरीखे क्रूर व हिंसक होते समाज के उस सड़े हुए बीमार हिस्से को डोगा जड़ से कैसे काट पाता, जिसे अपराध कहते हैं, क्योंकि इसकी तो जितनी शाखाएं काटो उससे कहीं ज़्यादा फिर से उगाती हैं। डोगा की कुत्ता फौज के उस सिपाही ने डोगा को स्तब्धता के कोरे से बाहर निकाला। सांसों की गंध को उसकी कुत्ता फौज के सिपाही भली भांति सूंघ सकते थे। यह भी जिंदा है। आज मेडिकल साइंस में माइक्रो सर्जरी की सुविधा मौजूद है। अगर समय रहते ही सर्जरी हो जाए तो शरीर से कटकर अलग हो चुके अंगों को फिर से जोड़ा जा सकता है। विशेष नोट, हादसे इंसान की ज़िंदगी में एकाएक आते हैं, उन पर किसी का वश नहीं। ईश्वर न करे आपको ऐसे किसी हादसे से सामना हो, लेकिन यदि ऐसी कोई अनहोनी घटती है तो चिकित्सा के क्षेत्र में माइक्रो सर्जरी के कारण आज कटे अंगों को जोड़ना संभव है। कटे अंग को तुरंत किसी साफ पॉलीथिन में लपेट दें और हताहत व्यक्ति को तुरंत किसी बड़े अस्पताल पहुँचाएं। याद रखें, कटे अंगों को जोड़ा जा सकता है, मगर समाज से कटे कुछ अपराधी लोग दोबारा उसी समाज से जुड़ना नहीं चाहते। हेलो हथकटे साहब, मैं डेंजर बोल रहा हूँ। तो तुम बच गए? तुम कहाँ हो? डोगा कहाँ है? डोगा का मुझे नहीं पता, मुझे टांग पर गोली रगड़ खाती हुई निकल गई थी, मगर मुझे जल्दी ही होश आ गया। मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि जिस काम के लिए हम लोग रेलवे यार्ड में पहुंचे थे वो पूरा हो चुका है।
मैंने अपनी आंखों से गुरुजी को अंतिम सांस लेते हुए देखा है। ट्रेन उसके परखच्चे उड़ाती हुई निकल गई। मेरी आंखों के सामने डोगा भी उन्हें बचा नहीं पाया। ये सीन देखने के बाद मैं वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुका। डोगा के कुत्ते भी वहाँ आ गए थे। क्या पता कोई कुत्ता मुझे भी सूंघता हुआ वहाँ पहुँच जाता। इस वक्त मैं कार्टर रोड पर हूँ, जल्दी आपके पास पहुँचूँगा। हथकटे ने फ़ोन का स्विच ऑफ किया। खांबे गवा दे, गुड न्यूज़। ट्रेन ने गुरुजी का काम तमाम कर दिया। डोगा उन्हीं को बचाने रुक गया था मगर बचा न सका। डेंजर ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये तो सच में गुड न्यूज़ है, वरना बुड्ढा तो हमें मरवाने पर ही तुल गया था। हमारी मौत वाकई नज़दीक थी, लेकिन अभी तक हम अपने मददगारों के बारे में नहीं जान पाए हैं। तुम्हारे मददगार हम दोनों नहीं हैं, बल्कि कोई और है। कोई और? और कौन? आओ मिलवाते हैं। वो वहाँ। डोगा के हलक में हाथ डालकर उसका निवाला छीनने वाले कौन लोग हैं ये? मैं कान किलर, मुझे ब्लडी कहते हैं, और मुझे जज। ओह, कान किलर जो अपने शिकारों के कान काट लेता है, और ब्लडी इंस्पेक्टर, भागलपुर कांड का मुख्य अभियुक्त, जिसने कई लोगों की आंखों में तेज़ाब डालकर उन्हें अंधा बना दिया था। और तुम जज, जिसकी ज़ुबान नोटों के बंडल देखकर हमेशा गलत फैसले बोलती थी। हाँ, तुमने हमारे बारे में बिल्कुल ठीक सुना है। इन तीनों के बारे में जानने के लिए पढ़ें आई हेट डोगा। अब हमें समझ में आ गया है कि तुम लोगों ने हमें डोगा के चंगुल से क्यों निकाला है। हाँ, हम लोगों की डोगा से पुरानी और कट्टर दुश्मनी है। हाँ, ये दुश्मनी उसकी या हमारी मौत के बाद ही खत्म होगी। आओ रास्ते में बातें करते हैं। दरअसल हमारी तुम पर कई दिनों से नज़रें थीं, और 2 नंबर का धंधा करने वाले हम जैसे सभी लोगों की नज़र डोगा पर तो रहती ही है। हमें उम्मीद थी कि डोगा तुम्हारा भी दुश्मन होना चाहिए। तुम्हारे गुरु हनुमान ने तुम्हें जंग की अद्भुत शक्तियों और ट्रिकों का मालिक बनाया है। इन शक्तियों का प्रयोग डोगा को मारने में किया जा सकता है। हम दिमागी लड़ाई लड़ते हैं, हाथ पांव की लड़ाई हमें नहीं आती। इसे चाहो तो हमारी कमज़ोरी कह सकते हो, और अपनी इस कमज़ोरी की हम कीमत चुकाते हैं। हम तुम्हें डोगा की मौत के लिए प्लान बताएंगे। डोगा की मौत के लिए 2 करोड़ रुपए की सुपारी प्लान सहित हम तुम्हें देंगे। उसके अलावा अपराध जगत की ओर से डोगा के सिर पर रखा गया 5 करोड़ का इनाम भी तुम्हें ही मिलेगा। ये इनाम अपराध धंधा मंडल यानी अधम की ओर से तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हें प्लान पसंद ना आए तो तुम हमारा काम करने से मना कर सकते हो। हालांकि हमारे प्लान फूल प्रूफ होंगे, लेकिन फिर भी डोगा से टकराव के वक्त तुम्हारे किसी शारीरिक अहित यानी अंग भंग या मौत की जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी, मगर काम हो जाने की सूरत में फुल एंड फाइनल पेमेंट की जिम्मेदारी हमारी होगी। अब मैं तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी पूछूंगा। जवाब देने से पहले ये बात सोच लेना कि तुम्हारे गुरु की मौत डोगा की आंखों के सामने हुई है। उसे ना बचा पाने की विवशता ज़बरदस्त आक्रोश बनकर डोगा की रग रग में भर गई होगी। वो तुम्हें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहा होगा, और देर सवेर तुम तक पहुंचेगा ज़रूर। अगर तुम डोगा के साथ लगे तो वो तुम्हें एक जुनूनी की तरह भगोड़ डालेगा। हम जैसे अपराधियों के लिए वो अपने दांत हर समय फाड़ कर रखता है, ताकि हम लोगों के दिखते ही वो हमारी हड्डियों बोटियों को उनमें भींच कर उनका चूरा बना डाले। अपराधियों से डोगा का रिश्ता ऐसे ही है जैसे आग और पेट्रोल का, जैसे कुत्ते और बिल्ली का, जैसे सांप और नेवले का। बोलो क्या कहते हो? हमें सिर्फ हाँ या ना सुनना है। हाँ तो हम आगे बढ़ेंगे, ना तो हमारी मुलाकात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। ना का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम स्क्रैप का सालाना 40-50 लाख का 2 नंबर का धंधा करने वाले हरामखोर जाति के लोग हैं। एक वो राम भक्त हनुमान था, और एक ये देशभक्त हमारा गुरु हनुमान, जो हमारे बलिष्ठ शरीर व बुलंद हौसले देखकर हमें उस कुत्ते डोगा जैसा बनाना चाहता था। वो चाहता था कि हम भी अपने गले में देश की वफादारी के घुंघरों वाले पट्टे पहनकर अपराधियों के दांत खट्टे करें। अबे कानून है ना उसके लिए, तेरी तो। हाँ, पागल गुड्डा था वो। अच्छा हुआ मर गया, मैं उसका गम धुएं में उड़ा लूँ। नहीं तो ये पता चलने पर वो हमें मार देता कि हम लोग स्क्रैप की आड़ में विदेशी हथियार व गोला बारूद मंगाकर उन्हें आतंकवादियों को सौंपते हैं। इस काम में खतरा बढ़ गया है। कस्टम एक्साइज सभी पीछे पड़े रहते हैं। वैसे तुम्हें लगता है कि हम डोगा को मार लेंगे? वो कोई खुदा तो नहीं है, पर हमें खोद तो सकता है। वैसे तो तुम हमारी हाँ ही समझो। तुम फिर भी फिर भी हम तुम्हारा प्लान सुनने के बाद ही फाइनल हाँ या ना कहेंगे। हाँ, काम करना या ना करना तुम्हारी मर्ज़ी पर ही निर्भर है। मैंने पहले ही ऑप्शन रखा है। मुंबई की सड़कों पर जब इस तरह की चेजिंग होती है तो लोगों की निगाहें उस चेज़ के पीछे दौड़ते कैमरे को ढूंढने लगती हैं। किस फिल्म की शूटिंग हो रही है, हीरो कौन है? पर कैमरा तो यहाँ पर नहीं है। शायद किसी ऊंची बिल्डिंग पर लगाओ। रनिंग सीन को या तो हेलीकॉप्टर से शूट करते हैं या फिर मोबाइल कैमरा वैन से। ये असली चेज़ है, पुलिस और मुजरिमों के बीच। देखो गोलियां चल रही हैं। ओह नो! पुलिस जीप रेड लाइट क्रॉस कर सामने आ गए उस ट्रक से टकरा गई है। भड़ाक! मुजरिमों की कार निकल भागी थी।
उसे अब कौन रोकेगा? क्रिंच। हाँ, रोकने वाला तो है तो सही, डोगा। ये तो डोगा का हाथ नहीं है। प्लांक। एंकर गन से छूटा एंकर अपने सही निशाने पर लगा था। खनाक। कार सड़क पर अचानक ऐसे जाम हो गई थी मानो उसे हार्ट अटैक पड़ गया हो। लकड़बग्गो जैसी खाल वाले उस हाथ ने एक शक्तिशाली घूसा मारकर कार की चीजों को तोड़ डाला। अब कार चालक की गर्दन उसके मजबूत शिकंजे में थी। कार चालक विस्तृत नेत्रों से उसे देख रहा था। लकड़बग्गे जैसा हाथ चाहता तो कार का दरवाज़ा खोलकर भी चालक को बाहर निकाल सकता था, मगर शायद वो उसे इतना समय नहीं देना चाहता था, या उसके पास इतना समय था ही नहीं। स्क्रीच, धड़ाक, उफ। कौन हो तुम? मुंबई की सड़कों का नया प्रहरी, जुर्म की गलियों का नया बारूद, जुर्म का सीना छेदने वाली एक और गोली। धड़। अंडरवर्ल्ड के लिए उड़ी एक और चिंगारी जो अब लपट बन चुकी है। अब अपराधी करेंगे तौबा, रोएंगे जार जार, मांगेगी जिंदगी की भीख। जो भी अपराध करेगा वो अपने लिए मुसीबत लेगा मोल, क्योंकि तब उसे नहीं छोड़ेगा तारकोल, सच्चे का बोलबाला, अपराध का मुंह काला। तारकोल मतलब एक नया टोका? लेकिन तुम तो अपराध के खिलाफ हो, तो फिर मेरे बैरी क्यों बन रहे हो? मैं अपराधी नहीं हूँ। अगर तुम अपराधी नहीं हो तो फिर पुलिस से बचकर क्यों भाग रहे थे? अपनी जान बचाने के लिए। उसमें मुझे जो सूझा मैंने वही किया। पुलिस मेरा इनकाउंटर करने के लिए मूड में थी, और मैं और क्या करता? तुम होते तो क्या वहीं पर खड़े रहते गोली खाने के लिए? और वो हथियार जो तुम्हारी कार में से तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश करते हुए बाहर को झांक रहे हैं, वो क्या दीवारों पर सजाने के लिए हैं? वो मेरे नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि वो कब और किसने मेरी कार में रख दिए हैं। तुम एक जासूस हो, तुम इस सच्चाई से खुद को छुपा नहीं सकते। लो देखो, मेरे मोबाइल पर यह न्यूज़ अभी भी फ्लैश हो रही है जो अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी। उसी खबर के बाद पुलिस ने तुम्हें ढूंढ निकाला। ये झूठ है। जासूस पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। मैं जासूस मैं जासूसी की एबीसी भी नहीं जानता। मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं जासूस नहीं। तो मैं झूठ बोलने की विद्या A to Z आती है। सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। अब मैं तुम्हारा मुंह इस स्प्रे से काला कर दूंगा। पुलिस तुम्हारे काले चेहरे की बदौलत बहुत जल्दी तुम तक पहुंच जाएगी। रुक जाओ, बहुत देर से तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ और बकवास सुन रहा हूँ। ओह डोगा तुम? डोगा, मुंबई और रात का असली रक्षक। अब सही इंसाफ होगा। डोगा, मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं जासूस नहीं हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, साबित हो चुका है कि तुम जासूस नहीं हो। कैसे? कैसे साबित हो चुका है? कोई भी जासूस इतना तंग व छोटे व डरपोक दिल का नहीं होता कि मौत सर पर देख कर डर के मारे उसकी पैंट गीली हो जाए। वो देखो, उसकी काफ़ी देर पहले हो चुकी है, और इसी बात से साबित हो गया है कि वो कम से कम जासूस नहीं है। ये उसकी कोई चाल भी हो सकती है। उसकी चाल को तो मैं समझ लूंगा, पहले तुम्हारी खाल को समझ लूँ। था। क्या बकवास कर रहा था तू? मुंबई की सड़कों का नया प्रहरी, जुर्म की गलियों का नया बारूद। था। उफ। जुर्म का सीना छेदने वाली एक और गोली। उफ। अंडरवर्ल्ड के लिए उड़ी एक और चिंगारी जो अब लपट बन चुकी है। क्यों? थम। उफ। तारकोल का मतलब एक नया डोगा। क्यों? ये इसने नहीं, मैंने कहा था डोगा। तारकोल ने डोगा को जवाब देना शुरू किया। ता। नहीं, एक और नया डोगा नहीं, बल्कि एक और नया रक्षक, जिसको मैंने तारकोल नाम दिया है। जिन्हें अपराधी पाऊंगा उनका मुंह काला कर दूंगा ताकि वो ज़माने व कानून से अपनी सूरत छुपा ना सके। ऐसे लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, पकड़े जाएंगे। था। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो काम मैंने अब शुरू किया उसे तुम कई बरसों से कर रहे हो डोगा। मैं यह मान सकता हूँ कि अपराध और अपराधियों के तुम मुझसे भी बड़े दुश्मन हो, और इस फील्ड में मेरे सीनियर हो। इस फील्ड में तुम्हारे और मेरे जैसा हर वो इंसान आ सकता है जिसमें योग्यता हो, जिसमें गुनाह से लड़ने की हिम्मत व साहस हो, बाजुओं में ताकत हो, लड़ाई में मास्टरी हो, जिसमें न्याय करने की कुव्वत हो, गुनाह को पहचानने की सख्त नज़र हो, ताकि कोई बेगुनाह शिकार ना हो जाए। उसके न्याय का कद दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, नाते, रिश्तेदारी से बहुत ऊंचा हो, ताकि इनमें से कोई सूरत अपराधी का वेश धर कर आए तो उसके कदम इंसाफ की राह पर डगमगाए ना। उसमें जूझने की प्रवृत्ति हो उसमें जूझने की प्रवृत्ति हो, मुश्किलों से टकराने का हौसला हो, तुरंत फैसला लेने की क्षमता हो, देश के लिए जज्बा हो, अपने किसी भी स्वार्थ को कुचल कर किसी के लिए कुछ भी ईमानदारी से करने की भावना हो, जिसके दिल में कानून के प्रति सम्मान हो, हिंसा के खिलाफ जिसकी आंखों में अंगारे हो तो इंसानियत के प्रति पूरी श्रद्धा। ऐसा कोई भी शख्स तुम्हारी और मेरी तरह सुपर हीरो बन सकता है। हाँ, उसके नाम अलग हो सकते हैं, जैसे तुम्हारा डोगा, मेरा तारकोल। तुमने कुत्ते का वेश धरा है क्योंकि तुम उसे वफादारी में अव्वल मानते हो। मानवता की राह भटके हुए भ्रष्ट लोगों को काट कर यही वफादारी याद दिलाना चाहते हो।
मैंने लकड़ बग्गे का वेश धरा है क्योंकि वह हड्डियाँ तोड़ने में माहिर होता है। अपराध अपनी टूटी फूटी चकनाचूर हुई हड्डियों को देखकर दहाड़े मारकर रोए, यही मैं चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। मैंने अपना नाम तारकोल इसलिए रखा है ताकि मैं अपराधी का मुंह काला कर सकूं। डोगा, मैं क्यों क्राइम फाइटिंग नहीं कर सकता? जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? बिल्ली की तरह तुम्हें मेरा रास्ता काटने का कोई हक नहीं। मेरे सीने में भी अपराध के प्रति अपार नफरत है, असीम घृणा है। मैं भी उसे जड़ से मिटाना चाहता हूँ। डोगा, या तो तुम मेरा रास्ता छोड़ दो या फिर अपना रास्ता भी बदल लो। या तो मुझे तारकोल मानकर मुझे मेरे तरीके से काम करने दो, या फिर तुम भी अपना ये डोगा वाला मास्क उतार कर इस समाज और उसमें रहने वाले लोगों को उनके रहमो करम पर छोड़ दो। डोगा के होंठ हिले। वैसे तो जल का गुण शीतलता प्रदान करना है, मगर कभी कभी आग व धूप के ताप से वो भी गर्म हो जाता है। तुम्हारी कहानी मुझे कुछ कुछ वैसी ही लगती है। शायद तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी ने कुछ जख्म दिए जिनकी पीड़ा से तिल मिलाकर तुमने ये कदम उठाया है। देखो तारकोल, ये राह आसान नहीं है। एक तरफ अपराधी तुम्हारी जान के दुश्मन होंगे, दूसरी तरफ कानून, तीसरी तरफ वो लोग होंगे जो तुम्हारे अपने हैं जिनके तुम अपने हो। रिश्ते तुम्हें कमज़ोर करेंगे, कानून व अपराधियों का डर तुम्हें बेचैन करेगा। मैं तो अनाथ था। डोगा बनने के बाद मुझे इन सब स्थितियों की आदत कब पड़ गई मुझे इसका पता भी नहीं चला। रिश्तों, कानून व अपराधियों से आँख में चौली तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। फिर अगर भूल से भी किसी निर्दोष पर तुम्हारा हाथ सजा के लिए उठ गया तो क्या होगा? यही लोग तुम्हारे टुकड़े करने में एक पल नहीं लगाएंगे जिनके लिए तुम तारकोल बन रहे हो। तुम्हारे लिए मेरी राय यही है कि तारकोल बनने का अपना बेवकूफ़ी भरा विचार दिमाग से निकाल कर तुम वापस लौट जाओ। ये नहीं हो सकता डोगा। अगर तुम्हें मेरे सुपर हीरो बनने पर एतराज़ है तो मुझे भी तुम्हारे सुपर हीरो बनने पर एतराज़ है। भलाई इसी में है कि ना तुम मेरा रास्ता काटो, ना मैं तुम्हारे रास्ते में आऊँ। और मेरा दिल इस बात की 100% गवाही दे रहा है कि ये आदमी एक नंबर का झूठा है। मैंने इसे हथियार सहित तो पुलिस की कस्टडी से भागते हुए देखा है और रंगे हाथों पकड़ा है। इस लिहाज से ये मेरा व समाज का अपराधी हुआ। थाड़ ओह! तो इसे सज़ा कानून नहीं मैं दूंगा, ठीक उसी तरह जिस प्रकार ये तुम्हारे हाथ लगता और तुम इसे सज़ा देते। डोगा, तुम मेरी स्थिति को सही भाप रहे हो। ये कोई पागल है जिस पर सुपर हीरो बनने का भूत सवार है। इसे रोको डोगा, मैं अपराधी नहीं हूँ। थाड़ आह! तू सुपर हीरो नहीं बनेगा तारकोल, वापस लौट जा। मगर मैं नहीं बनूंगा तो तू भी नहीं बनेगा डोगा। तू भी वापस लौट जा डोगा। थोड़! सुपर हीरो बनने का हक या तो किसी को भी है या फिर किसी को भी नहीं। थोड़! अगर तुझे मेरे सुपर हीरो बनने पर कानून टूटने की आशंका हो रही है तो ऐसे ही मुझे भी तुझ पर डाउट है। गैर कानूनी तो वो भी है जो तू कर रहा है। सरकार द्वारा मान्यता तो तुझे भी प्राप्त नहीं है सुपर हीरो बनने की। डोगा, मैंने पुलिस को कॉल किया है। पुलिस आ रही है और पुलिस तुम दोनों के लिए ही खतरनाक है। पुलिस के लिए तुम दोनों ही मोस्ट वांटेड हो। ये ठीक कहता है। हम दोनों फिर मिलेंगे डोगा, ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि अब एक म्यान में दो तलवारें हो गई हैं। दोनों तलवारें एक ही म्यान में नहीं रह सकती। अब या तो हम दोनों सुपर हीरो बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, या फिर अब मैं नहीं तू बनेगा, या फिर अब तू नहीं मैं सुपर हीरो बनूंगा। डोगा के सामने बड़ी विचित्र स्थिति थी। सुपर हीरो बनकर आज तारकोल आया है, कल लोहा आएगा, परसों प्लास्टिक, तरसों कोयली, फिर बारूद, फिर कोई और। मुंबई में सुपर हीरोज़ की भीड़ बढ़ी तो क्या होगा? आज एक यक्ष प्रश्न मेरे सामने है जिसका उत्तर क्या होगा? कौन देगा मुझे इस जटिल प्रश्न का जवाब? अदरक चाचा। हाँ, अदरक चाचा। अदरक चाचा ने अपनी नमाज़ ख़त्म की। चाचा, मेरा नाम सूरज सही, मगर जब भी मैं अंधेरों में भटका तो रोशनी आपने ही दिखाई। सूरज अंधेरों में तभी भटकता है जब कोई ग्रहण उसे काला करता है। मेरी सुपर हीरो की इमेज ही वो ग्रहण है चाचा। परेशान मत हो, किसी भी ग्रहण की उम्र बहुत छोटी होती है। तुम केवल इतना याद रखो कि आकाश में सूरज दो नहीं हो सकते। आपने ठीक कहा चाचा, मगर सूरज की रोशनी से चमकने वाले सितारे तो हज़ार हो सकते हैं। मेरी समस्या यही है। ये तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सूरज की रोशनी लेकर सितारे चमकते ज़रूर है, मगर ऐसे सितारे जग में रोशनी पैदा नहीं करते, और जो रोशनी पैदा नहीं करते उनका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। तुम बेफिक्री से अपना काम करते रहो। चाचा ने कहा है कि मैं बेफिक्री से अपना काम करता रहूँ। चाचा ने ठीक ही तो कहा है। मैं तारकोल के आगमन से व्यग्र क्यों हो रहा हूँ? इस व्यग्रता को अब मैं उससे अपनी अगली मुलाकात में ही धराशायी कर दूंगा। डोगा ने अल्ट्रासोनिक विसिल बजाई तो कुत्ता फौज उसके हथियार और डोगा की ड्रेस ले आई। तब थैंक यू कुत्ता फौज। एक बार फिर सूरज डोगा बन चुका था। एक बार फिर डोगा अपराधियों के बीच उनका काल बनकर जा धमका था। नहीं डोगा, खबरदार, अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। खुद डोगा ने ही उसे गोली मार दी। चिम आ! तुम्हारा काम मैं आसान कर देता हूँ। अब तो मैं हरकत कर सकता हूँ। चिम चिम चिम। अब तेरी बारी है।
तब 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 अब तुम्हारी बारी है डोगा। ओह तू तारकोल, तो यहाँ भी पहुँच गया। जिंग जिंग, हर उस जगह पहुँचूंगा जहाँ अपराध पहुँचेगा। यहाँ पर तूने एक निरपराध व्यक्ति को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया है, जिसका कसूर केवल इतना था कि डाकू उसको अपना कवर बनाकर उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रख यहाँ लूट पाट करके भाग निकलना चाहते थे। तू अपने आप को सुपर हीरो कहता है, मगर तुझमें और मुझमें यही एक फ़र्क है तारकोल। तड़ 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 तड़। तू एक अपराधी को निरपराध बता रहा है। जिंग जिंग जिंग। तेरी नज़रें एक अपराधी और निरपराध का फ़र्क ही नहीं ढूंढ पा रही, तो तू सुपर हीरो क्या खाक बनेगा? उस आदमी की मौत पर बिलबिलाना छोड़, वो भी उन्हीं का आदमी था। अब नादानी छोड़, इस घूसे को मेरी चेतावनी समझ और वापस लौट जा। निर्दोष और निरपराध का फ़र्क तो तुझे भी नहीं मालूम होगा। अगर वो अपराधी था तो उसके अपने ही साथी उसे कवर क्यों करते? कभी कभी क्रिमिनल लोग फुल प्लानिंग करके चलते हैं, ताकि आपात की वैसी स्थिति आने पर वो अपने ही आदमी को कवर करके उसके सहित भाग सके, क्योंकि दूसरे आदमी के साथ भागने में खतरा है। वो पुलिस को उन लोगों की सूचनाएं दे सकता है। अपने आदमी के कारण ऐसा कोई खतरा नहीं होता। पुलिस यही समझती रहती है कि अगर उसने उन्हें रोका तो ये लोग एक निर्दोष की जान ले लेंगे। इस स्थिति का लाभ उठाकर ऐसे अपराधी बहुत जल्दी बॉर्डर क्रॉस करके समीपवर्ती राज्यों में चले जाते हैं, क्योंकि डाकुओं ने जिस आदमी को अपना कवर बनाया था, दरअसल वो बेखौफ से लग रहा था। अगर उसके स्थान पर कोई साधारण व्यक्ति होता तो मौत के डर से उसका रंग पीला, जर्द और चेहरा फक पड़ जाता। उसके विपरीत कवर करने वाला डाकू अधिक घबरा रहा था, क्योंकि उस डाकू के सामने डोगा आ गया था। उसे यह डर सता रहा था कि अगर डोगा उस धमकी से नहीं डरा तो तो क्योंकि डोगा कोई पुलिस तो है नहीं। उसकी आंखों में जो डर था, उससे कहीं ज़्यादा डर उस कवर आदमी की आंखों में होना चाहिए था। उसके अलावा एक और ठोस सबूत है, जिसने ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो आदमी भी डाकुओं का आदमी है। ये देखो, सभी डाकुओं के साथ इस कवर किए गए व्यक्ति की कलाई पर भी बिच्छू का टैटू चिन्हित है। तुम्हारी कलाई पर ये टैटू अंकित नहीं है, लेकिन हो तुम भी इनके ही गैंग के। शायद इनके लीडर, या फिर ये तुम्हारे हायर किए डाकू हैं जिन्हें तुमने एक ड्रामा लूट करने के किराए पर लिया है, ताकि ये लूट करे और उन्हें रोकने मैं आऊँ, फिर मुझे रोकने तुम आओ और तुम ये बात साबित करो कि मैंने एक निर्दोष को मारा है। यानी मुझे डोगा के रूप में सुपर हीरो बनने का नहीं, तुम्हें तारकोल के रूप में सुपर हीरो बनने का अधिकार है था। इससे पहले वो आदमी भी तुम्हारा था जो कार में हथियार लेकर भाग रहा था और जिसे रोकने की कोशिश तुमने सुपर हीरो की तरह की थी। वो सारा ड्रामा भी खुद को सुपर हीरो साबित करने की इस कड़ी का हिस्सा था। हकीकत हकीकत ही होती है तारकोल, और लकड़ बग्गे और सुपर हीरो। क्योंकि अगर वो चोर पुलिस चेज हकीकत होती तो आज का मीडिया इतना फास्ट है कि कुछ ही मिनटों में हर चैनल पर उस चेज की खबरें प्रसारित हो रही होती। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इलाके के लोकल न्यूज़ पेपर तक में उस घटना का कोई ब्यौरा तक दर्ज नहीं है। वो इसलिए क्योंकि घटना नकली थी, पुलिस नकली थी। जबकि ये सब नकली था जब ये सब नकली था, एकदम ड्रामा, तो तू सुपर हीरो कैसे असली हो सकता है? तू भी नकली है तारकोल, अपने चेहरे की तरह एकदम नकली। ओ तू खाम्बे, गुरु हनुमान के 3 हत्यारे शिष्यों में से एक। तू सुपर हीरो बनकर मेरे दिमाग को कंफ्यूज करने निकला था, ताकि या तो मैं डोगा ना बनूं, या फिर तुझे भी सुपर हीरो मानकर मनमानी करने का अधिकार दे दूं। चाल तो बहुत ऊंची थी, मगर डोगा भी चीज़ है पहुंची हुई। इसलिए तो मैं तुझे बार बार कह रहा था कि तू सुपर हीरो मत बन। सुपर हीरो की राह में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तू पापड़ बेलना तो दूर, पापड़ों का आटा तक गूंथने के लायक भी नहीं लग मुझे। अब जब मेरे चेहरे से नकाब नकाब उतर ही गया है डोगा, तो फिर मैं इस लड़ाई को तेरी आखिरी लड़ाई बना दूं। तू लड़ाई में मुझसे जीत नहीं पाएगा। धा! गुरु हनुमान ने मेरे शरीर में स्टेमिना यानी सहन शक्ति की इतनी ताकत भरी है जो मुझे तेरे आगे झुकने नहीं देगी और तुझे मेरे आगे टिकने नहीं देगी। उसी गुरु को गुरु दक्षिणा में मौत के सुपुर्द कर दिया था तुमने। अब डोगा तुझे मौत देगा। थाड़! अपना स्टेमिना दिखा तो ज़रा। खनाक थोड़! बाहर से गुजरती कार का पहिया उसके ऊपर से गुजरता चला गया। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसका शरीर कई स्थानों से खून उगल बैठता, मगर खाम्बे उठकर खड़ा हो गया था। वो तो कार थी डोगा, ट्रक भी ऊपर से गुजर जाता तो मुझे खरोच तक ना आती। अब सोच, तेरे वारों का मुझ पर क्या असर होगा। ओह, बॉडी तो अच्छी है तेरी, मेरी बंदूक का असर तो इस पर हो गई। चुम! नहीं होगा डोगा, गोली का असर भी नहीं होगा। गुरुजी ने इस खाल को बुलेट प्रूफ से मजबूत बना दिया है। तेरी जान तो मैं तेरे हलक में हाथ डालकर भी निकाल लूंगा खाम्बे। चल, फिलहाल ये खम्बई तुझ पर धराशायी करता हूँ। चिम चिम चिम! खाम्बे खम्बे ने तेरी खोपड़ी की हालत पतली कर दी है। तेरी बाकी सेहत व स्टेमिना का कबड़ा मेरी ये ठोकरें कर देंगे। तू तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा डोगा। था!
थोड़ी देर बाद सड़क पर म्यूनसिपाल्टी की एक गाड़ी आती दिखी। खांबे का हर्ष, उसमें कूड़ा नहीं था, खांबे था। खांबे का हर्ष देखने के बाद तुम दोनों कहीं ढोगा के नाम की सुपारी वापस तो नहीं देने की सोच रहे? सवाल इच पैदा नहीं होता। ये कहानी तो समाप्त हुई, मगर अभी बहुत कुछ है। पढ़ते रहिए डोगा के एक के बाद एक रोमांचक धमाके। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा के अगले कॉमिक विशेषांक डोगा से मरवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।